हरे कृष्णा, राधे राधे। जब भक्त की मदद करने की बात आती है तो भगवान दौड़ के आते हैं। चलिए इसको लेकर मैं आज आपको एक न्यू कथा सुनाने जा रही हूँ, भक्त कबीरदास जी की। कबीरदास बहुत ही अच्छे भक्त थे। वो भगवान श्री कृष्ण जी के परम भक्त और उनके सारे परिवार ही भगवान जी को बहुत मानता था। और वो आर्थिक स्थिति उनका अच्छा नहीं था, वो बहुत गरीब थे और वो ऐसे कुछ सॉल्स वगैरह बेचकर अपना गुजारा करते थे। एक बार उनकी पत्नी ने उनको कुछ सॉल दिया और कहा कि आप उसको लेकर जाइए और किसी भी तरह इसको बेच कर ही आइए, क्योंकि बच्चे भूखे हैं, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। हम लोग तो चल जाएंगे पर बच्चे कैसे चलेंगे, उनको तो भूख लग रहा होगा ना। ऐसा कहकर कबीरदास जी को कहते हैं कि आप कुछ तो लेकर आना। कबीरदास जी कहते हैं ठीक है, जैसे मेरे राम जी की इच्छा, वो जो करेंगे। कहकर वो चले जाए और वहाँ उनको एक भिखारी दिखती है जो कि ठंड में बहुत कांप रही है। और वो उन कबीरदास जी के पास जाकर कहता है कि आपके पास एक वस्त्र है क्या, आप मुझे दे सकते हो। तो कबीरदास जी अपने पास जो 2 शल जो था उसको उस पर डाल देते हैं, उड़ा देते हैं उसको और कहते हैं ले लीजिए, बहुत ठंड है, यहाँ पर अकेले मत रहिए, घर चले जाए। और उनके पास कुछ नहीं था, कबीरदास जी के पास और कुछ नहीं था बेचने के लिए। तब वो चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं अभी घर नहीं रोकूंगा, घर वाले क्या बोलेंगे, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, मैं कुछ लेकर नहीं आया। कोई बात नहीं, और दूसरों की मदद करना तो मेरा फ़र्ज़ है, तो मैं कैसे किसी की मदद करने से पीछे हट सकता था। ऐसा कहकर वो गंगा घाट में चले जाते हैं और भगवान जी का स्मरण करते हैं। उसी वक्त भगवान जी एक साधारण से लड़के की, बस 21-22 साल की एक साधारण से लड़के की वेश में उनके घर आ जाते हैं। उनकी पत्नी उनके खुद के घर आ जाते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो पत्नी दरवाज़ा खोलती है, कहती है कि कौन हो, आपको क्या चाहिए। तब भगवान जी सोचते हैं कि क्या अभाव है, खुद के पास कुछ नहीं है और बोलते हैं क्या चाहिए। कहते हैं कि मैं कबीरदास जी के सेवक हूँ और उन्होंने आपके लिए कुछ सामान भेजा है। ऐसा कहकर वो अपनी वो जो सामान जो है उन सबको दिखा देता है और कहता है कि आप इसे रख लीजिए। सामान बहुत सारे चावल, दाल, शक्कर, गुड़ और ड्राई फ्रूट्स, ऐसे बहुत सारे सामान आ रहे हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इतना सारा सामान एक दिन में, 2 साल में इतना सारा सामान कैसे आता है, सब लोग बहुत ही आश्चर्य को देख रहे हैं। तब उनकी पत्नी कहती है कि अच्छा भैया ठीक है, बाकी सारा सामान हम अपने पति की इजाज़त के बाद लेंगे, वो कहाँ है, हमें तो उनको भी ढूंढने जाना है। तब भगवान जी कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, वो गंगा घाट में अपने भगवान के सिमरन में आराम से बैठे हैं। इतना करके वो चला जाता है, वो जो चले जाते हैं, वो भगवान वहाँ से चले जाते हैं। तब परिवार के सभी लोग वहाँ पर जाते हैं गंगा घाट में। तो कबीरदास जी उन सबको देखकर सोचते हैं कि शायद भूख उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, वो इसलिए मेरे पास आए हैं। और सडनली आकर पत्नी उनसे कहती है, अरे आपको 2 साल में इतना सारा पैसा क्यों मिल गया, इससे इतना सारा पैसा अगर कुछ मिल भी गया है तो कुछ बचा कर रखते ना, सारा का सारा सामान ले लिया, अब हमारा गुजारा पूरे साल कैसे होगा, लगता है कि 1 साल का खाना है, वो इतना अनाज कहाँ से लाए आप। इतना कहकर वो हंस रही है उसकी पत्नी, और उसके बच्चे भी बहुत खुश हैं। तब कबीरदास जी सोचे, नहीं तो मैंने कोई अनाज नहीं भेजा। तब पति और पत्नी दोनों ही सोचते और सोचते सोचते वो समझ ही जाते हैं कि ये कोई मामूली इंसान का काम नहीं, ये भगवान जी का ही काम है। भगवान जी के अलावा किसी को नहीं कहा था कबीर जी ने उनकी परेशानी के बारे में, और भगवान जी आकर उनकी मदद करके जाते हैं। ऐसे ही हमारे भगवान, जब भी भक्त उनको सच्चे मन से बुलाता है, उसकी सारी कामना तो नहीं बोल सकते, उनकी हर कमी को पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान अपने सिर पर ले लेते हैं। जय हो बांके बिहारी लाल की जय।